आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन दिया गया है भौमजल स्तर के अवक्षय के प्रमुख कारणों का वर्णन करें। सबसे पहले यदि हम बात करें कि भौमजल स्तर किसे कहते हैं, तो भूमि के अंदर मृदा तथा चट्टानों का ऊपरी भाग, जहां पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, क्या कहलाता है, भौमजल स्तर कहलाता है। अब यदि हम बात करें कि भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति किसके द्वारा होती है, तो वर्षा जल के मृदा में क्या, पृथ्वी पर क्या होता है, वर्षा जल का रिसाव, वर्षा जल के रिसाव से भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति होती है। क्लियर ये चीज। अब देखो, यदि हम बात करें कि भौमजल स्तर के अवक्षय के प्रमुख कारणों की, तो भौमजल स्तर के अवक्षय के प्रमुख कारण निम्न है। प्रमुख कारण निम्न है। इसमें पहला पॉइंट आता है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण मैदानी भागों में कमी आई है। मैदानी भागों में क्या आई है, कमी। मैदानी भागों में कमी आई है, कमी आई है। वर्षा जल का रिसाव खाली भूमि में ज्यादा होता है। वर्षा जल का रिसाव खाली भूमि में अधिक होता है, अधिक होता है। इस कारण क्या होता है कि जैसी जनसंख्या बढ़ती है, तो जनसंख्या वृद्धि के कारण मैदानी भागों में क्या आई है, कमी आई है। और मैदानी भागों में कमी आने के कारण वर्षा जल का जो रिसाव होता है वो कहाँ अधिक होता है, खाली भूमि में अधिक होता है। इसी कारण यानी जो भौमजल स्तर होता है उसकी पुनः पूर्ति किसके द्वारा होती है, वर्षा जल के द्वारा होती है। इस कारण क्या होता है कि जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है तो भौमजल स्तर का अवक्षय होता है, यानी कि भौमजल स्तर के अंदर कमी आती है। सेकंड, यदि हम बात करें कि इसके अवक्षय के प्रमुख कारणों की, तो उसमें है उद्योगों में वृद्धि, या लिख सकते हैं हम बढ़ते हुए उद्योग। उद्योगों में बनने वाली प्रत्येक वस्तु में जल का उपयोग किया जाता है। उद्योगों में बनने वाली प्रत्येक वस्तु में जल का उपयोग किया जाता है। तो इस कारण उद्योगों के अंदर उपयोग होने वाला अधिकांश जल है वो भूमि से निकाला जाता है। उद्योगों में उपयोग होने वाला अधिकांश जल भूमि से निकाला जाता है, भूमि से निकाला जाता है। इस कारण क्या आता है, भौमजल स्तर में कमी आती है। ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए उद्योगों के अंदर जो भी वस्तुओं का निर्माण होता है उनके अंदर क्या होता है, जल का उपयोग होता है। तो जैसे ही उद्योगों की संख्या बढ़ती है तो उद्योगों में जो उपयोग होता है जल, वो अधिकांश जल है वो कहाँ से निकाला जाता है, भूमि से निकाला जाता है। इस कारण क्या होती है कि भौमजल स्तर के अंदर भी कमी आती है। अगला अगर हम इसका पॉइंट देखें तो कृषि कार्य यानी खेती के अंदर या कृषि के अंदर किसान सिंचाई के लिए अधिकतर जो जल होता है वो भूमि से निकालता है। इस कारण क्या होता है कि भौमजल स्तर के अंदर कमी आती है। अगला अगर इसका पॉइंट देखें
तो 4 नंबर पॉइंट की यदि हम बात करें तो वनोन्मूलन, वनोन्मूलन यानी वृक्षों के कटाव के कारण क्या होता है कि वृक्षों का कटाव होता है तो जल चक्र प्रभावित होता है, और जल चक्र प्रभावित होने से वर्षा कम होती है। यानी जल चक्र प्रभावित होता है, जल चक्र प्रभावित होने के कारण क्या होती है, वर्षा कम होती है, और वर्षा कम होती है तो भूमजल स्तर में भी कमी आती है। ठीक है, क्लियर ये चीज। 4 नंबर पॉइंट भी अपना क्लियर है। उसके बाद देखो आप 5 नंबर पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, वर्षा की कमी, यानी वर्षा की कमी। यदि वर्षा कम होती है तो क्या होता है कि भूमजल स्तर के अंदर कमी आती है। क्लियर ये चीज। तो भूमजल स्तर, वर्षा की कमी भी भूमजल स्तर अवक्षय का एक कारण है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।